स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण के अंदर आज करते हैं शब्द विचार। शब्द क्या होता है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, वो सारे के सारे आज हम करेंगे। सबसे पहले जाने शब्द बना कैसे बना। हमने वर्ण पढ़े हैं, अक्षर पढ़े हैं। हम अक्षर को क्या करते हैं, एक मतलब निकालने के लिए जोड़ते हैं। एक मतलब निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। बहुत सारे वर्ण ऐसे होते हैं जो आपस में मिला दिए जाते हैं, लेकिन कैसे मिलाए जाते हैं? ढंग से मिलाए जाते हैं, बेढंग तरीके से नहीं मिलाए जाते। उसका एक सही तरीका होता है और उस सही तरीके से जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनका एक मतलब निकलता है। अब जैसे हमने वर्ण विचार के अंदर कमल से शुरुआत की, तो कमल से ही शुरू करते हैं। अब कमल को कमल क्यों बोला जाता है, पक्षी को पक्षी क्यों बोला जाता है, ये तो हमारे को नहीं पता, लेकिन ये ऐसे हैं मूल शब्द हैं जो सदा से हम सुनते आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कमल की बात करें तो कमल के अंदर कितने थे, क, मैं, ले। ध्वनियां तो इससे छोटी भी हो सकती है। के साथ क्या मिलता था, ए मिलता था, फिर मैं के साथ ए मिलता था, फिर ले के साथ ए मिलता था। अब इसकी बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ण विचार के अंदर हम कर चुके हैं। कमल, अगर ये तीन शब्द और किसी तरीके से जोड़े जाएं, जैसे कि ले, मैं, के, या ले, के, मैं, के, ले, तो इनका कोई भी मतलब नहीं निकलता। एक और मतलब निकल सकता है, जैसे कि ले, कल। क्रमबद्ध तरीके से कोई मतलब निकालने के लिए जब वर्णों को जोड़ा जाता है तो वो वर्ण बना लेते हैं, वर्णों का समूह बन जाता है शब्द। क्या बन जाता है, शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से ज्यादा वर्णों के समूह के मेल को, और कैसे मेल को, सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ये तो होगी शब्द की परिभाषा। अब शब्द के अंदर होता क्या है, शब्द के अंदर हर वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। क्या होता है कि निश्चित स्थान होता है। अगर वर्ण का निश्चित स्थान नहीं है, निश्चित स्थान से वर्ण को आगे या पीछे लगाया जाता है, तो या तो उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाता या फिर उसका मतलब बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने किया था कमल, इन तीन वर्ण से हम कलम लिख सकते हैं, लेकिन कमल का अर्थ कुछ और होता है और कलम का अर्थ कुछ और होता है। इसके अलावा अगर इन वर्णों को आगे पीछे कहीं पे भी लगाया जाएगा तो इनका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। अब शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं शब्द के, तो शब्द के भेद तो बाद में करेंगे। सबसे पहले करते हैं भेद का आधार क्या होता है। शब्द के भेद का आधार किस किस आधार पे शब्दों के भेद बनाए गए हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, कि ये शब्द पैदा कहां से हुए। पहला कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर, कि इनकी बनावट कैसी है, रचना के आधार पर होता है दूसरा। तीसरा जो होता है वो होता है आपका अर्थ के आधार पर, यानी इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है शब्द का, वो होता है अर्थ के आधार पर। चौथा, अर्थ तो निकल गया लेकिन उसका प्रयोग कहां पे होगा,
शब्द का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो एक होता है प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और उसके आधार क्या हैं? ये 4 आधार होते हैं: उत्पत्ति का आधार, रचना, अर्थ और प्रयोग। तो सबसे पहले उत्पत्ति का आधार देखते हैं। उत्पत्ति हमारे को पता है, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है? देवनागरी होती है। और हिंदी भाषा किस भाषा से बनी है? हमने पढ़ा है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या होती है? जननी होती है। तो संस्कृत भाषा से शब्द बने, संस्कृत भाषा से ही हिंदी बनी है। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला होता है आपका तत्सम। क्या होता है? तत्सम। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए, जैसे संस्कृत के अंदर बोले जाते थे वैसे ही हिंदी में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रात्रि, निद्रा, ये सब जो हिंदी के अंदर इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत के अंदर भी प्रयोग होते हैं और हिंदी के अंदर भी प्रयोग होते हैं और बिल्कुल एक समान होते हैं, वो कहलाते हैं आपके तत्सम। दूसरे होते हैं तद्भव। क्या होते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद बदल गए, मतलब हिंदी के अंदर उनका आके उनको हिंदी में कुछ और लिखा जाता है और संस्कृत में कुछ और लिखा जाता है। जैसे इन्हीं की बात करूं, रात्रि को हम क्या लिखते हैं? रात लिखते हैं। निद्रा को क्या लिखते हैं हम? नींद लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जो हिंदी में आने के बाद अपना मूल रूप बदल चुके हैं, यानी संस्कृत से उनका रूप बदल चुका है, तो वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। अगले होते हैं देशज शब्द, यानी देसी शब्द। क्या होते हैं? देसी शब्द, देशज शब्द। जो संस्कृत भाषा से ना आके किसी दूसरी भाषा से हिंदी के अंदर आए हैं। पगड़ी, गुड़िया, इस तरीके के जो शब्द हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से, संस्कृत के अलावा किसी दूसरी भाषा से हिंदी के अंदर आए हैं, वो कहलाते हैं आपके देशज शब्द। देसी भाषाओं से अंदर, स्थानीय भाषाओं से जो शब्द आए हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। और विदेशी भाषाओं से जो आए, जो हमारे देश की भाषाओं के अलावा किसी विदेशी भाषा से आए हैं, उनको बोला जाता है विदेशी शब्द। क्या बोला जाता है? विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? आप सोच भी नहीं सकते कितने विदेशी शब्द हम दिन प्रतिदिन बोलते हैं। सबसे मुख्य रूप से हम बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर विदेशी भाषा का शब्द है जिसको आप हिंदी में भी देख सकते हो। इसके अलावा स्कूल, स्कूल भी कौन सी भाषा का है? विदेशी भाषा का शब्द। तो ऐसे इंग्लिश का शब्द है स्कूल, डॉक्टर भी किसका है? इंग्लिश का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उनको बोला जाता है विदेशी शब्द। जो देसी भाषाओं से, यानी जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द आए हैं, यानी देसी शब्द होते हैं, पगड़ी है, गुड़िया है। इसके अलावा तत्सम, तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, और तद्भव जो आए तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद उनका उच्चारण और उनके लिखने का तरीका बदल गया है और शब्द बदल गए हैं, उनके वर्ण बदल गए हैं, तो वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उम्मीद है उत्पत्ति के आधार पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के
आधार पर, रचना के आधार पर कर लेते हैं पहले। रचना के आधार पे कर लेते हैं पहले। रचना के आधार पे आपके हैं एक तो होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब जो प्राचीन काल से शब्द बोले जा रहे हैं और उनका एक विशिष्ट मतलब होता है, उनका कोई न कोई मतलब होता है जो प्राचीन समय से बोले जा रहे हैं, रूढ़ शब्द यानी रूढ़िवादी शब्द। चलिए मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, देखो समझने का अपना अपना तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। रूढ़, रूढ़ी, रूढ़िवादी यानी पुराने जमाने से यानी जो शब्द बोलते जा रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ क्या होता है मतलब होता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके रूढ़िवादी शब्द, सॉरी रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के अंदर घोड़ा, घर, पेड़, ये क्या होते हैं रूढ़ शब्द। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं रूढ़ शब्द। क्या होते हैं रूढ़ शब्द। एक होते हैं यौगिक, यौगिक यानी मिले हुए, उसके अंदर दो शब्द जुड़े हुए होते हैं, दो शब्द जुड़े हुए होते हैं और उन दो शब्दों के योग से क्या बनता है एक शब्द बनता है। दो शब्दों के योग से क्या होता है एक शब्द बनता है। जैसे कि यौगिक का मतलब जुड़ना, जुड़े होना, जोड़ा। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं राजकुमार। राजकुमार का मतलब क्या है, राज और कुमार, दो शब्दों के जोड़ से एक शब्द बना है और दोनों का अलग अलग मतलब है। राज का मतलब भी है और कुमार का भी मतलब है, और राजकुमार का एक मतलब हो जाता है। अनाथालय, अनाथालय का मतलब आपको पता है एक बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। अनाथ एक अलग होता है, अनाथ एक अलग शब्द होता है जिसके मम्मी पापा नहीं होते, जिसके माँ बाप नहीं होते। आलय, आलय माने आसरा यानी कि घर, आलय। लेकिन इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन ये दोनों शब्द जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं अनाथालय। अनाथालय का मतलब एक ऐसा घर जिसके अंदर क्या कौन रहते हैं अनाथ रहते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के जोड़ से बने होते हैं और दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब होता है वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। क्या कहलाते हैं यौगिक शब्द। एक होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि ये शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो दो शब्दों के जोड़ से तो बने होते हैं लेकिन इनका मीनिंग कुछ और ही होता है, मीनिंग कुछ और ही होता है, बिल्कुल अलग। जैसे कि मैं बोलूं नीलकंठ, मैंने बोल दिया, जैसे क्या बोल दिया नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, यानी जिसका कंठ नीला है। तो नीलकंठ भगवान शिव के लिए क्या किया जाता है यूं प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ जो है इसका मतलब होता है शिव। शिव जी भगवान के लिए क्या किया जाता है नीलकंठ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, उधर किसके लिए यूज होता है श्री गणेश जी के लिए यूज होता है लंबोदर। लंबोदर तो ये किसके लिए होता है गणेश जी के लिए यूज होता है, गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। ऐसे शब्द कैसे क्या कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पे, और सबसे आसान है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे मैं वैसे ही समझा देता हूं। एक होते हैं सार, जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया, चाय, चाय का कोई ना कोई मतलब है, लेकिन
चाय के साथ कई बार हम बोल देते हैं चाय वाय, तो वाय क्या है? वाय का तो कोई मतलब नहीं है, चाय के साथ जबरदस्ती उसको जोड़ दिया है, चाय वाय। तो ये वाय जो है इसका कोई मीन नहीं है, ये क्या है? निरर्थक है। क्या है? निरर्थक। और बहुत सारे शब्द होते हैं, घूमने घूमने, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। वर्ल्ड वर्ल्ड, अब वर्ल्ड का तो कोई मतलब होता है, वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड का तो कोई भी मतलब नहीं होता, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित मतलब होता है वो तो कहलाएंगे आपके सार्थक, और जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो सार्थक शब्दों के साथ वैसे ही लय बनाने के लिए जोड़ दिए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। तो यहाँ पे आपके शब्द विचार खत्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रयोग के आधार पर शब्द रहते हैं। मैं एक बार इसको रब करता हूं। ये मैंने लंबोदर जो बताया था आपको, ये लंबोदर मैंने पता नहीं पहले क्या बता दिया। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उधर जिसका, उधर का मतलब क्या होता है? पेट। क्या होता है? पेट, मोटा पेट। तो ये गणेश जी के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। लंबोदर को गणेश जी के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चलो प्रयोग के आधार पे करते हैं। एक बार मैं इनको रब कर देता हूं, उम्मीद है ये समझ आए होंगे आपको। फटाफट करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? किसी भी कारण से अपना रूप बदल लेते हैं, यानी लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल के कारण जो अपना रूप बदल लेते हैं